ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या चीन और ईरान मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? ईरान को मिलने जा रहे हैं 400 नए मिसाइल लॉन्चर। क्या पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचेगी ये खतरनाक खेप? युद्ध के बीच तेहरान कैसे कर रहा है अपनी रक्षा को मजबूत? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बाद अब ईरान अपनी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा करने की बड़ी तैयारी कर रहा है। सामने आई एक ताज़ा और बेहद संवेदनशील रिपोर्ट के मुताबिक चीन बहुत जल्द ईरान को कंधे से दागने वाली सैकड़ों आधुनिक मिसाइल प्रणालियां सप्लाई करने जा रहा है। इस पूरी डील में पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। आइए इस पूरी खबर के हर एक पहलू को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक ईरान को अगले कुछ हफ्तों के भीतर चीनी निर्मित कंधे से दागे जाने वाले एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स की पहली खेप मिलने की पूरी उम्मीद है। ये पूरा रक्षा सौदा 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए तय किया गया है, जिसमें विशेष रूप से चीनी निर्मित QW-12 और FN-16 मिसाइलें शामिल हैं। इस सौदे की कुल कीमत लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ डॉलर यानी 60 से 70 मिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। अमेरिका और इजराइल के साथ महीनों तक चले संघर्ष के दौरान ईरान के मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस से जुड़े कई ठिकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी भरपाई के लिए तेहरान का ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा प्रयास माना जा रहा है। हालांकि इन तमाम रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने उन्हें पूरी तरह से आधारहीन बताया और कहा कि उनका देश हमेशा से शांति और संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम करता आया है। इस पूरे गुप्त और बड़े सौदे को अंजाम देने के लिए हांगकांग की एक कंपनी जोंगकिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को मध्यस्थ बनाया गया था, जो ईरानी पक्ष और चीनी सप्लायर के बीच पुल का काम कर रही है। समझौते के तहत तय योजना के मुताबिक इन हथियारों की डिलीवरी की शुरुआत पश्चिमी चीन के उरीमकी से हवाई मार्ग के जरिए होगी और फिर इन्हें पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस खुलासे के बाद पाकिस्तान के सैन्य जनसंपर्क विंग यानी ISPR ने कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ कर दिया कि चीन से ईरान को एयर डिफेंस हथियारों की आपूर्ति में पाकिस्तान के शामिल होने की सभी अटकलें पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी हैं। इसके बावजूद रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध के मैदान में बेहद असरदार होते हैं, क्योंकि इन्हें छोटी टीमों द्वारा आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और दुश्मन के हमले से बचाने के लिए तुरंत तैनात किया जा सकता है। महीनों की भारी तबाही और लड़ाई के बाद तेहरान लगातार अपनी सैन्य स्थिति को और अधिक सुरक्षित बनाने में जुटा है। इस संघर्ष के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य अड्डों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। हालांकि वॉशिंगटन ने हाल ही में 2 सप्ताह की बमबारी पर रोक लगाई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो हमले फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। इन हालातों के बीच QW-12 और FN-16 जैसी मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मनों के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को ढेर करने में बहुत मददगार साबित होगी। तेहरान ने चीनी सैन्य आपूर्ति और दोहरे उपयोग वाले घटकों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए स्थलीय यानी ओवरलैंड मार्गों के विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया है, जो ये साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और स्वदेशी उत्पादकों पर किस हद तक निर्भर है। तो ये थी पूरी खबर जो ईरान, चीन और हथियारों की इस बड़ी डील से जुड़ी हुई थी। इस पूरी स्थिति पर दुनिया भर की पैनी नजरें
टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष क्या नया मोड़ लेता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।